एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों ये एक वीडियो जो है वो हवन सामग्री पर तैयार कैसे करनी है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सो चेक ज़रूर करिएगा। घर में ही आसानी से हवन सामग्री कैसे रेडी करें और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने बताया है। इसमें मैं आपको कल की तैयारी बता रही हूँ, जैसे कि मैंने नवरात्र के एक दिन पहले पूरे 9 दिन की तैयारी बताई थी, ठीक उसी तरीके से मैं नौवीं पूजन की तैयारी बता रही हूँ। इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार उनको जो है वो ले लीजिएगा। और भी कई चीज़ें मैं इसमें क्लियर कर दूंगी। सो लास्ट में बहुत ज़रूरी कुछ 2-4 कमेंट आए थे, उनकी रिप्लाई मैं दूंगी, सो उनको आप सुन लीजिएगा, आप सबके भी काम आ जाएंगे। सो देखिए ये तो है हवन सामग्री, और हवन सामग्री कैसे बनती है मैं बता चुकी हूँ, सो बहुत इस पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। सो ये जो है हमारी हवन सामग्री और ये हो जाएगी, और ये करीब 2 किलो के करीब जो है वो है, क्योंकि हवन थोड़ा सा लंबा होता है, समय लगता है, ठीक है। और सर्वप्रथम ज़रूरी है हवन कुंड। देखिए ये हमारा कॉपर का जो है वो हवन कुंड है, मैं अक्सर कई बार आपको दिखा चुकी हूँ। और सबसे पहले मैंने मना किया है कि लोहे के हवन कुंड आजकल मार्केट में बहुत मिल रहे हैं, उनमें हवन नहीं करते। हवन अष्टमी, नवमी, दुर्गा पूजा, दिवाली पूजा का एक ऐसा महाप्रसाद होता है जिसे हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारी पूजा जो है पूर्ण रूप से अधूरी होती है। जब हम हवन करते हैं तो इससे जो पोषण निकलता है वो प्रसाद के रूप में सीधा ईश्वर को जो है वो प्राप्त होता है, और पूर्ण फल हमें हमारी पूजा का मिलता है। इसी प्रकार से जब हम पितृपक्ष के दिन मना रहे होते हैं तो उसमें जो जौ वगैरह हम जल अपने पितरों को देते हैं, उनको एक पात्र में देते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो जब वो पितृपक्ष की अमावस्या होती है उस दिन हम हवन करते हैं, उससे जो पोषण निकलता है वो सीधा हमारे जो है पितृगणों को प्राप्त होता है। सो हवन बहुत ज़रूरी है, और कभी भी खाना पीना भोजन जो है वो लोहे के बर्तन में नहीं करते हैं। सो देवी देवताओं के लिए भी ये चीज़ है, तो लोहे का जो है वो हवन कुंड आप ना यूज़ करें। आप हो सके तो तांबे का एक छोटा सा, जैसा भी आपकी क्षमता हो वो ले लें। नहीं तांबे का है किसी कारणवश, आप मिट्टी की एक प्लेट ले लें, 150 रुपये में 150 में आ जाती है, उसमें कर लीजिए अगर उपलब्धता नहीं है तो। और अगर आपके पास कच्ची ज़मीन है तो बहुत बढ़िया बात है, आप चारों तरफ ईंटे से जो है बेदी टाइप की बना लीजिए, बढ़िया उसको पोत लीजिए चूने से, और उसमें बढ़िया हवन कर लीजिए, तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर पक्की ज़मीन है फिर भी ये चीज़ है तब भी आप कर सकते हैं। आपको अगर मिट्टी मिल जाती है तो आप बढ़िया से मिट्टी डाल दीजिए, बेदी बना लीजिए, और हल्की हल्की आंच में हवन जो है वो कर लीजिए। सो ये है हवन कुंड। हवन कुंड के बारे में विशेष चीज़ें मैंने आपको बताई। लोहे के बर्तन में हवन मत किया करिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको सच बताऊं तो पूजा का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। ये हवन कुंड हमने अहियागंज से लिया था, लखनऊ से, और ये उस समय हमने जो है वो ऐसे लिया था 3-3 हज़ार का। अब तो भाई बहुत मुश्किल है 3 हज़ार में नहीं, और ये डबल गैस का बना हुआ है। सो काफ़ी सॉलिड है, मैं इसे कई बार से यूज़ कर रही हूँ, बहुत सही है ये, और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसमें 4-5 घंटे का हवन आराम से कर सकते हैं आप, तो ये बहुत सही है। और धुलने के बाद इतना बढ़िया चमचमा जाता है ना ये। अभी तो चूँकि अभी मैं निकाल के तुरंत लाई हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जब ये धुलेगा ना तो एकदम बढ़िया चमचमा जाएगा। तो ये है हवन कुंड, ज़रूर ले लें आप, ठीक है। ये ना लें, जो भी आपकी क्षमता है आप वो ले लें। सेटअप मेरा साइड में इस प्रकार की आप एक हवन करने के लिए चम्मच आती है वो ले लें। खैर मैंने तो पीतल की नैनीताल से ले ली थी, मेरे पास लकड़ी की भी है, आप लकड़ी की पीतल की कोई ले सकते हैं। स्टील की चम्मच का यूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीके का भोग होता है जब हम डालते हैं, तो या तो इसको लकड़ी का रखिए, ज़्यादातर ये लकड़ी की मिल जाती है ईजिली, पीतल की भी मिल जाती है। अगर मिल जाए, मैंने परमानेंट, चूँकि हवन होना ही है तो मैंने परमानेंट की वजह से जो है वो पीतल की ही ले ली, इसे भी अभी साफ़ होना है। सो ये मैं आपको हवन की सारी तैयारियाँ दिखा रही हूँ पूजन सामग्री के लिए कि क्या क्या आपको लगेगा। और इसके बाद है ये पूर्ण आहुति देने के लिए जो है वो नारियल, कलावा, नवग्रह की लकड़ी, ये बहुत ज़रूरी है। आम की लकड़ी नीचे रखी हुई है हवन के लिए, तो कल मैं उसकी फ़ोटो शेयर कर दूंगी। दीपक, हवन कुंड का सर्वप्रथम हम पूजन करते हैं इसलिए, घी हवन में डालने के लिए, और ये है कपूर। कपूर इसलिए चूँकि यही हम जो है वो अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, इसलिए। अभी फूल, माला, पान के पत्ते नहीं आए हैं, फल नहीं आया है, ये चीज़ें आएंगी तो इन्हें आप भी मंगा लीजिएगा। और आप किस चीज़ से हवन करते हैं, खीर से कर रहे हैं, हलवे से कर रहे हैं, या मीठे पेड़े से कर रहे हैं। अगर आप लक्ष्मी जी को थोड़ा सा ध्यान में रख के करते हैं तो लाल पेड़े से होगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं खीर से करूँगी। ये
माँ को अर्पित करने के लिए वस्त्र है और इसमें है उनकी संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री, जिसमें बिछिए, कानों के सब कुछ, मतलब संपूर्ण रूप से इसमें जो है वो है। और इसके बाद मेन पूजा में जो कुछ चीज़ें हमें लगेंगी, जैसे कि लौंग, सुपारी, इलायची, कमलगट्टा, ये चावल, शहद, जनेऊ और सिक्के कुछ, तो ये हो गए हैं। अब प्रसाद आपके यहाँ क्या बनता है नवमी के दिन? हमारे यहाँ हलवा, पूड़ी और वो चने काले वो बनते हैं। तो मैं तो प्रसाद में नवमी में ये बनाऊंगी, चूँकि अब तो ये तो कल लगेगा, तो मैं कल ही इसकी तैयारी करूँगी। तो अभी जो चीज़ें बकाया रह गई है वो रह गई है फूल, फल, मिठाई, और हो सकता है मैं खोआ मंगा के घर में ही मिठाई बना दूंगा, जैसे मैंने उस दिन बनाई थी। बहुत से लोगों का कमेंट आया था, दीदी आपके पास बड़े यूनिक आइडिया मिलते हैं और इस तरीके से बहुत हेल्प हो जाती है, घर में हमें थोड़ा सा अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। और आप यकीन जानिए बर्फ़ी बड़ी टेस्टी बनी थी, है ना बहुत टेस्टी बनी थी वो। तो घर में आप जब प्रसाद के रूप में कुछ बनाते तो हो सकता है मैं हलवा मंगा के, खोआ मंगा के घर में ही कोई मिठाई बना दूँ। तो मिठाई रह गई है, फूल रह गए, फल रह गए हैं, और प्रसाद जो चूँकि कल सुबह ही बनेगा। और रह गया है कन्या पूजन। तो हम पूजन को कैसे पूर्ण करेंगे? हम सुबह उठ के सर्वप्रथम नवमी का पूजन करेंगे, माँ को भोग समर्पित करेंगे, उसके बाद कन्या पूजन करेंगे। अब कन्या पूजन करने के बाद हवन करेंगे और नारियल की पूर्ण आहुति देंगे। इससे हमारा जो है नवमी का पूजन पूर्ण हो जाएगा। कल संडे है, कल जो है वो विदाई नहीं की जाती है, तो कल जवारे का विसर्जन नहीं होगा। जवारे का विसर्जन होगा परसों सुबह। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी हम अष्टमी पे जैसे व्रत रह रहे हैं, ये वीडियो चूँकि अभी आ जाएगी तो आपको काम आ जाएगी, तो क्या हम हवन पूर्णाहुति करके शाम को व्रत का पारण कर लेंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हमारा अष्टमी हमारे घर में अगर पूजी जा रही है तो आप सप्तमी को व्रत रहेंगे, अष्टमी को आप हवन वगैरह सब कुछ करके नवमी की सुबह स्नान आदि करके विधि विधान से देवी माँ का आशीर्वाद लेके स्थान पर बैठकर फिर अपने व्रत का पारण करेंगे। जैसे हमारे घर में नवमी पूजा जाती है, तो मैं नवमी का पूरा आज जैसे व्रत हूँ, कल भी व्रत रहूँगी, पूरा हवन अवन करके, पूर्णाहुति दे के, पूरी शाम की पूजा करके, रात्रि में व्रत रह के, जो हम अपना खाते हैं वो खा पी के, सुबह स्नान आदि करके मंदिर में आएंगे और उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। सो याद रखिए, अष्टमी वाले नवमी की सुबह करेंगे और नवमी वाले दसवीं की सुबह करेंगे। हो गया क्लियर? है कि नहीं? तो इस तरीके से हम व्रत का पारण करते हैं। हड़बड़ी में बिल्कुल ना करें। ऐसा ना हो कि आपने पता चले 8-9 दिन मेहनत की और जरा से चक्कर में आपकी मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई। तो ये बिल्कुल मत करिएगा, कोई हड़बड़ी मत दिखाइएगा, आराम से जो है अपने व्रत का पारण करिएगा। दूसरे लोगों का कुछ कमेंट आया था, दीदी पारण कैसे करें? मैंने कईयों बार ये बात बताई है। पूर्णाहुति देने के बाद अगले दिन जब आप, जिस दिन आप पूर्णाहुति दे रहे हैं, दुर्गा सप्तशती की किताब उठाएंगे तो उसमें 2 क्षमा याचना लिखी हुई हैं। प्रथम वाली आपको जो है पूर्णाहुति करने के बाद ही पढ़ लेनी है और जो है अपनी व्रत की पूर्णाहुति देनी है। और 10वीं वाले दिन सुबह उसमें एक और क्षमा याचना लिखी है 2nd नंबर की, उसको पढ़कर 108 बार गायत्री मंत्रों का जप कर कर, तुलसी के पत्ते लेकर, इलायची दाने लेकर उनको निगल लेना है और इससे आपके व्रत का पारण जो है वो माना जाएगा और आप अपने व्रत में जो आपने संकल्प लिए थे उन संकल्पों को आप खोल देंगे तो आपका व्रत जो है वो पूर्ण होगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी जैसे कि दीपक जलता रह जाता तो क्या करें? अगर जलता रह जा रहा है आप उसको जलने दीजिए, नवमी के बाद उसमें तेल मत डालिए, उसको खुद से जो है वो मत बुझाइएगा, उसको तुलसी जी के पास रख दीजिएगा। जब उनको मन होगा वो अपना ठंडा हो जाएंगे, जब उनका अपना मन होगा। पूजा के दीपक बुझाई नहीं जाती, अशुभ माना जाता है, तो इस बात को ध्यान रखें। कलश पर रखे नारियल क्या क्या करना है? कलश पर रखे नारियल को हमें विसर्जन करना है, क्योंकि हमने उसमें अपने संकल्प बांधा होता है, अपनी मन्नत मांगी होती है और मन्नत का नारियल कभी फोड़ा नहीं जाता। ये गलती नहीं करनी चाहिए हमें। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हम तो फोड़ देते हैं। नहीं जी, उसको फोड़ा नहीं जाता है, आप उसको विसर्जन करिए। घर में कर दीजिए, जल में कर दीजिए, लेकिन उसे फोड़ा नहीं जाता। घर में उसको फोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी मन्नत जो मांगी है वो आपने स्वयं ही फोड़ दी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मन्नत मांगी दीदी पूरी नहीं होती, उसके पीछे का एक ये बहुत बड़ा कारण है। क्यों है कि नहीं? तो पूजा में चीज़ों का विसर्जन कैसे करना है इसका डिटेल सेपरेट वीडियो जो है वो अपलोड है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। नवमी के हवन के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है वो मैंने अभी आपको बता दिया। जो लोग अष्टमी का करेंगे उनको ये वीडियो तो अभी प्राप्त हो जाएगी, तो वो लोग भी अपनी तैयारियां कर लें। सो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। कल किस कलर के कपड़े पहनने हैं? कल पर्पल कलर के कपड़े पहनने हैं। पर्पल मीन्स हिंदी में क्या होगा?
हाँ बैगनी कलर, जो बैगन जैसे कपड़े होते हैं ना, मतलब बैगन जैसे नहीं, जो बैगन कलर के कपड़े होते हैं वो कपड़े पहन बैगन कलर के कपड़े सॉरी बैगन जैसे कपड़े नहीं पहने, बैगन कलर के जो कपड़े होते हैं वो हमें पहनने। पर्पल कलर की ड्रेस पहनी। इन शॉर्ट सीधी सी बात यह है कि आपको पर्पल कलर की ड्रेस पहननी है। और अपनी पूजा कब तक पूर्ण कर लेनी है? नवमी की पूजन तड़के सुबह में शुरू हो जाएगी 4 बजे से। कल आपके पास पूरा दिन है कन्या पूजन के लिए। सो सुबह से दोपहर 3:15 तक आपको अपना हवन पूरा कर लेना है। आप चाहें तो अपना जो है वो कन्या पूजन इसी समय के अंदर पूरा कर लें, नवमी का पूजन भी पूरा कर लें। सो सुबह से अगर आप लगेंगे ना, अगर आपने कुछ तैयारियां आज ही कर ली तो वो आपका कल आसानी से हो जाएगा। जैसे कि रवा भूंज के रख लिया, चने भिगो दीजिए, सारे काम आज आप अपने निपटा लीजिए, तो कल बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होगी, आराम से सारे काम जो है हो जाएंगे। मैं कन्याओं को क्या खिला रही हूँ ये कल देखा जाएगा, या हम शाम को डिस्कस करेंगे हम लोग कन्याओं को क्या खिला रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दीदी आप कन्याओं को क्या देती हैं। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको पैसे दे दूँ, इसलिए क्योंकि वो अपने मन से प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए मैं उन्हें कोई सामान दूँगी, हो सकता है वो उतना प्रसन्न ना हो, पैसे दे दूँगी तो प्रसन्न भी हो जाती हैं और अपने मन का सामान जो है वो खरीद लेती हैं। क्यों, है कि नहीं? तो मेरी अपना ये उद्देश्य रहता है कि वो अपने मन का सामान खरीद लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उनको पैसे दे देती हूँ। सो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक खुशखबरी दूँ, वो ये कि हमारे घर में ना 2 पिड़की ने जन्म लिया है। पिड़की प्रिया, वो जो कबूतर जैसी चिड़िया दिखती है ना, हाँ, चूँकि मैं छत पे दाना पानी रखती हूँ, मैं अपने 3 फ्लोर पर रखती हूँ, नीचे भी, ऊपर भी, फिर छत पर भी। तो यहीं खाती पीती थी, तो मेरे टंकी वाले रूम में ना उनने जो है 2 अंडे दिए थे, बहुत दिनों से रखे हुए थे। मैं सफाई करने वाली थी, उसके चक्कर में मैंने सफाई भी नहीं की कि इनके बच्चे हो जाएँ थोड़ा सा, उसके बाद करूँ। सो आज जब हम लोग हवन कुंड उठाने गए वहाँ, तो देखा तो दोनों बच्चे हो गए, छोटे छोटे से हैं। मैंने उसकी वीडियो शूट की है और वो मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, 15 सेकंड की वीडियो हो चुकी। सो आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग भी देख कर आए, हिल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, आँखें खोलते हैं फिर सो जाते हैं, तो हिल रहे हैं। तुम्हारी बिटिया रानी कहती सो जाओ भैया, तुम लोग सो जाओ सो जाओ। तो यहाँ तो पिड़की बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगी उसके थंबनेल में, तो आप देख के समझ जाएंगे, वो कबूतर जैसी दिखती है। सो दोस्तों मैं मिलती हूँ उधर न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए मुझे इंस्टा पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।